नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति चाहता है उसे इज्जत मिले, शोहरत मिले, मान मिले, सम्मान मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, समाज में अपना उसका एक स्थान हो, समाज में उसे अच्छी दृष्टि से देखा जाए, उसे यश मिले, कीर्ति मिले, उसका नाम हो, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिनकी कामना प्रत्येक इंसान को होती है। प्रिय मित्रों, वैसे तो जन्म कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं और आपके जीवन के हर क्षेत्र में उन 9 ग्रहों का किसी न किसी रूप में कोई न कोई प्रभाव रहता ही है। लेकिन जब बात पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत और शोहरत की आती है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इसकी संपूर्ण की संपूर्ण जिम्मेदारी सूर्य की होती है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य को सही किया जाए तो निसंदेह उस व्यक्ति को समाज में इज्जत भी मिलती है, मान भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है, पद भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है। ये सारी चीज़ें जीवन में निसंदेह उसे अवश्य ही प्राप्त होती है। अब सूर्य को बलवान करने के बहुत सारे उपाय हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में उनका वर्णन किया गया है। आप जब ज्योतिषीय गणनाएं कराएंगे, अच्छे ज्योतिषी के संपर्क में आएंगे तो सूर्य को शुभ कैसे करना है, बलवान करने कैसे करना है, उसकी बहुत सारी विधियां, बहुत सारे उपाय आपको बताए जाएंगे। आपको उसका रत्न धारण करवाया जाएगा, सूर्य का जप दान करवाया जाएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का पाठ करवाया जाएगा, सूर्य को अर्घ देने की बात कही जाएगी, बहुत सारी सूर्य यंत्र धारण करने की बात करी जाएगी, बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि आप ऐसा करिए, आपका सूर्य मजबूत होगा, प्रबल होगा, शुभ होगा। परंतु मित्रों, आज हम जो चर्चा आपके बीच लेकर के आए हैं ये बहुत ही संक्षिप्त चर्चा है। इसमें हम न कोई रत्न बताने जा रहे हैं और न कोई मंत्र बताने जा रहे हैं और ना ही कोई तंत्र बताने जा रहे हैं। इसमें जो हम आपको बताने जा रहे हैं सूर्य को सही करने के लिए, उसमें बस आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। अपने व्यवहारिक परिवर्तन के द्वारा आप सूर्य से शुभता प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य की प्रसन्नता और सूर्य के बल को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और हमारे वीडियोस को देखें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। आपके ऐसा करने से आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। तो मैं चर्चा कर रहा था कि मैं सूर्य को बलवान करने के लिए, सूर्य को शुभ करने के लिए आज ना तो रत्नों की बात करने वाला हूं और ना ही किसी तंत्र या मंत्र की बात करने वाला हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसे व्यवहारिक परिवर्तन करने की बात करूंगा जिसके द्वारा आपका सूर्य शुभ और बलवान हो जाएगा। निसंदेह अकाट्य सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, व्यवहार में परिवर्तन क्या लाना है। सूर्योदय के पहले आपको जागना पड़ेगा। आप सूर्योदय के पहले अपना बिस्तर छोड़ दीजिए। बिस्तर छोड़ते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि उस समय आपके नासा का कौन सा द्वार चल रहा है, दायां चल रहा है या बायां चल रहा है। जो द्वार चल रहा हो, जिससे सांस आ जा रही हो, सबसे पहले चारपाई से धरती माता को प्रणाम करते हुए वो पैर आप आगे बढ़ाइए। इसके बाद आप नित्य क्रिया इत्यादि करते हुए उगते हुए सूर्य को प्रणाम करिए, सूर्य उपासना करिए। ऐसा कर लीजिए आप। फिर इसके बाद अपने पिताजी का चरण स्पर्श करिए, पिताजी की सेवा करिए, पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दीजिए और पिता
तुल्य व्यक्तियों का भी सम्मान करना आप शुरू कर दीजिए। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति अपने व्यवहार को थोड़ा सा विनम्र बना करके रखिए। कुछ ऐसे व्यवहारिक परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद यदि आपके लग्न में सूर्य हो, यदि आपके पास जन्म कुंडली है और आपके लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, अगर सूर्य लग्न में बैठे हुए हैं तो आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा जिसके द्वारा आपका सूर्य बलवान होगा? सूर्य यदि आपके लग्न में बैठे हैं तो अहंकार का परित्याग कर दीजिए। एको अहम द्वितीयो नास्ति की भावना को छोड़ दीजिए। थोड़ा सा अपने अंदर विनम्रता लेकर के आइए और सूर्य भगवान को अर्घ देना शुरू कर दीजिए। अगर सूर्य देव लग्न में बैठे हैं और लग्नस्थ सूर्य से आपको लाभ लेना है तो सूर्य भगवान को अर्घ देना जरूरी बनता है। उनको अर्घ देना शुरू करिए। गायत्री मंत्र का जाप करिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदि लग्न में आपके सूर्य शुभ हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, सूर्य का अच्छा परिणाम मिलेगा। यदि आपके सूर्य दूसरे घर में हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो अपनी वाणी में विनम्रता लेकर आइए, मीठी वाणी का प्रयोग करिए, अपने कुटुंबजनों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। आपका सूर्य अच्छे हो जाएंगे। परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, आपके सूर्य अच्छे हो जाएंगे। अगर सूर्य सेकंड हाउस में है तो इसके बाद अगर सूर्य आपके तीसरे हाउस में है, पराक्रम भाव में है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके प्रति आदर का, प्यार का, स्नेह का भाव रखना होगा। उनके प्रति आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, उनका ख्याल रखना होगा, उनको कुछ न कुछ उपहार देना होगा, उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना होगा, मित्रों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना होगा, आलस्य का परित्याग करना होगा, पराक्रमी बनना होगा। यदि आप इतना परिवर्तन अपने व्यवहार में लाते हैं तो ये मान के चलिए कि तीसरे भाव में बैठे हुए सूर्य आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं तो सबसे पहली तो आपकी जिम्मेदारी होती है, चौथा अगर माता का होता है तो माता के प्रति आप विनम्र हो जाइए, माता के प्रति आस्थावान हो जाइए, माता का आदर करिए, माता की सेवा करिए। अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही साथ समाज में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, जनता का ध्यान रखिए, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। इस तरह से जब आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, परिवार के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, समाज और जनता के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, माता का खास ख्याल रखेंगे, तो चौथे घर में बैठे हुए सूर्य शुभ और बलवान होंगे, आपको अच्छा परिणाम देंगे। वहीं यदि कुंडली के पंचम भाव में सूर्य जाकर के बैठे हुए हैं तो जैसे ही कुंडली के पंचम भाव में सूर्य जाकर के बैठते हैं, जाहिर सी बात है संतान के प्रति आपका जो व्यवहार होना चाहिए काफ़ी स्नेह और वात्सल्यपूर्ण होना चाहिए। आपको ज्ञान की दिशा में उन्मुख होना चाहिए, विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आपको ज्ञानवान बनने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। यदि पंचम में सूर्य हैं तो आप ऐसा यदि करेंगे तो जो पंचम के सूर्य हैं वो शुभ और बली हो जाएंगे।
यदि सूर्य छठवें भाव में विराजमान हो जाए तो आपको क्या करना है? अब यहाँ पर जो बैठे हुए सूर्य हैं वो आपको रोग, रिप, ऋण, शत्रु इत्यादि से छुटकारा दिलाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाएंगे। लेकिन ये और भी मजबूत और बली हों, इसके लिए अगर छठवें भाव में सूर्य बैठते हैं तो आपको थोड़ा क्षमाशील होना पड़ेगा। यदि आपने किसी से कर्ज लिया है तो कर्ज को लौटाने का प्रयास कर दीजिए, उसका कर्ज उसको वापस कर दीजिए। कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करिए। बहन, बेटी, बुआ के साथ अच्छा बर्ताव करिए, मामा के साथ अच्छा बर्ताव करिए। यदि इस प्रकार से आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे तो छठवें भाव के सूर्य आपको निश्चित रूप से बहुत आगे लेकर के जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलवाएंगे। यदि यही सूर्य जाकर के कुंडली के सप्तम में बैठ जाएं तो जैसा कि आप जानते हैं सप्तम भाव जो होता है पार्टनरशिप का होता है, अब वो चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर। तो जाहिर सी बात है अगर सप्तवें भाव में सूर्य हैं और सूर्य का अच्छा परिणाम आप लेना चाहते हैं तो आपका अपने पार्टनरों के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए। बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ विनम्रता का व्यवहार करिए, अहंकार का परित्याग करिए। पत्नी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करिए, अहंकार का परित्याग करिए, पत्नी को प्रेम करिए। तो यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य हैं तो साथ ही साथ आप लक्ष्मी जी की भी आराधना करिए। सूर्य को विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य को अगर आप उनसे सुख फल प्राप्त करना चाहते हैं तो वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा, आपका बिजनेस व्यापार भी अच्छा चलेगा। वहीं अगर सूर्य अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो अष्टम भाव में अगर सूर्य बैठे और आप चाहते हैं कि उनसे आपको अच्छा फल मिले तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? पहली बात तो पिता के साथ अच्छा व्यवहार करिए, पिता का खास ख्याल रखिए। उनको कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या, बीमारी इत्यादि होती है उनका बहुत विशेष ध्यान रखिए। साथ ही बहुत सारी गुप्त बातें हैं उन्हें आप छुपा करके रखिए। वही बातें प्रकाश में लेकर आइए जिनको बताना ज़रूरी होता है। और आपको ससुराल वालों के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे धर्मशास्त्र अध्ययन करने चाहिए जो आपको गुप्त ज्ञान प्रदान करे, विशिष्ट ज्ञान प्रदान करें। यदि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस प्रकार से आप उनका उपाय करते हैं, निस्संदेह आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। आपके सूर्य शुभ और बलवान होंगे। यदि सूर्य नवम स्थान भाग्य भाव में बैठे हैं तो इसके लिए तो आप प्रतिदिन मंदिर में जाने की आदत डाल लीजिए। धर्म और सत्कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। कहीं पर कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें आपका योगदान होना चाहिए। तन मन धन से होना चाहिए। धन नहीं है तो कम से कम तन मन से तो जरूर होना चाहिए, लेकिन धन भी कुछ न कुछ समर्पित होना चाहिए। आप धार्मिक बन जाइए, अपने आप को आस्था और धर्म से जोड़ लीजिए। प्रत्येक दिन मंदिर में जाने की आदत डाल लीजिए। पिता का सम्मान करना शुरू करिए। आपके जो साले हैं, जो साली हैं, उनके साथ आपका व्यवहार जो है अच्छा बना लीजिए। आप देखिए नवम भाव का सूर्य आपकी किस्मत को कैसे चमकाते हैं, आपको परम भाग्यशाली बना देंगे। वहीं यदि 10वें घर में सूर्य बैठे हुए हैं तो आपको आलस्य का परित्याग करके कर्मठी बनना होगा। अपना रिश्ता कर्म से जोड़ना होगा। पिता के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। माता दुर्गा की आराधना करनी होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करिए अगर 10वें घर में सूर्य बैठे हुए हैं। लेकिन 10वें घर में बैठे हुए सूर्य के शुभ और अच्छे परिणाम लेने के लिए आपको कर्मयोगी बनना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना रिश्ता कर्म से जोड़ेंगे आप देखेंगे आपको ज़बरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई देगा, ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, सूर्य की शुभता और प्रसन्नता प्राप्त होगी। वहीं यदि सूर्य आपके 11वें घर अर्थात लाभ स्थान में विराजमान हो तो बड़े भाई के साथ आपका व्यवहार अच्छा कर लीजिए। आपके घर में अगर आपके दादाजी हैं तो उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा कर लीजिए। और सही ढंग से
आय का साधन बनाइए, सही ढंग से आय कमाने का प्रयास करिए। आय कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए गलत रास्तों का, शॉर्टकट रास्तों का जो अपने चुनाव किया उसका परित्याग कर दीजिए। तो इस तरह से अगर ग्रह में घर में सूर्य बैठे हुए हैं तो आप उनका अगर विशेष शुभ और प्रबल लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसा व्यवहार आपको करना पड़ेगा। बड़े भाई का आदर सम्मान करना पड़ेगा, दादाजी का आदर सम्मान करना पड़ेगा। लाभ के लिए जो आपके आय के साधन होने चाहिए वे अच्छे होने चाहिए, गलत ढंग से आपका पैसा नहीं आना चाहिए। ऐसा आप करेंगे तो यहाँ पर सूर्य आपकी बहुत ही बली होंगे, सूर्य बहुत ही प्रसन्न होंगे। यहाँ पर अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो आपको थोड़ा काली माता के मंदिर में निरंतर जाने का प्रयास करते रहना चाहिए। वहीं यदि कुंडली के 12वें घर में सूर्य बैठे हुए हैं तो आपको जो बाहरी लोग हैं उनके साथ जो आपका संबंध है वो अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, अच्छी जगहों पर व्यय करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई विदेशी व्यक्ति मिलता है तो उसके साथ आप विनम्रतापूर्वक व्यवहार करिए, बाहरी लोगों से अच्छे संबंध बना करके रखिए और दान पुण्य के कार्य करते रहिए। किसी धर्मशाला में, किसी अस्पताल में या किसी जेल खाने इत्यादि में जा कर के वहाँ पर कुछ दान पुण्य का कार्य करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो 12वें घर के जो सूर्य हैं उनको भी शुभता, प्रसन्नता और बल प्राप्त होगा। तो निसंदेह जो है आपके जीवन में जैसा कि सूर्य देते हैं इज्जत, मान, पद, प्रतिष्ठा, शोहरत, वह निसंदेह आपको मिलेगी। यह अकाट्य सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अपने व्यवहार में परिवर्तन करके सूर्य को भी सही किया जा सकता है, सूर्य को सही किया जा सकता है। आशा करते हैं कि मेरा ये वीडियो सुन करके आप लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन ला करके अपने सूर्य को शुभ और बलवान करके अपने जीवन में इज्जत, पद, मान, प्रतिष्ठा, शोहरत इत्यादि अवश्य प्राप्त करेंगे। जाते जाते एक छोटा सा निवेदन पुनः आपसे करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, अपने दोस्तों मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं और वहां जा कर के ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियोस हमने डाले हुए हैं, उनको सुने और उनसे लाभ प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।